प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे साथियों और भाई और बहनों, आज का हमारा वचन है लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 25वें वचन से लेकर 33वें वचन तक। तो आइए एक बार हम वचन को पढ़ते हैं, फिर आते हैं हम संदेश की ओर हमारे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ चल रही थी तो उसने यानी यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों और भाई बहनों को वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न जाए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर अगले वचन में लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले से बैठकर खर्चा ना जोड़े कि पूरा सामर्थ्य करने की मेरे पास है या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि वह नींव डो डाल ले पर तैयार ना कर सके। तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने तो जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है या 10,000 लेकर उसका सामना करने जा सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर विलाप करना चाहेगा। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको उसके वचन सुनने और पढ़े जाने से आशीषित करे। आमीन। तो मेरे साथियों, आज हम देखते हैं कि सभी लोग जो खुद को विश्वासी कहते हैं और सोशल मीडिया पर लोगों के सामने ऐसा दिखावा करते हैं कि वे परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, अपोस्टल है, प्रॉफिट है या वर्शिपर है या विश्वासी है। मेरे साथियों, वहीं दूसरी ओर ये लोग सांसारिक मोह यानी सांसारिक वस्तुओं के लालच में होते हैं, जैसे कि शारीरिक लालसाएं, परिवार, दोस्तों और अन्य रिश्तों को ये महत्व देते हुए आपको दिख जाएंगे। अपने रिश्तेदारों के खातिर ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को भी दरकिनार करते हैं और अपने परिवार की सुनते हैं या अपने साथियों की यानी दोस्तों की सुनते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को दोयम दर्जे का कर देते हैं या परमेश्वर को उनसे नीचे रख देते हैं। मेरे साथियों, जो लोग भी इस प्रकार के विश्वासी है वो कभी भी परमेश्वर के चेले नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि जो कोई भी अपने रिश्तों को परमेश्वर से अधिक महत्व देता है वह विश्वासी परमेश्वर का चेला बनने के योग्य नहीं, वह नाम मात्र का विश्वासी है। मेरे साथियों, इसलिए हमें परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देना है। मेरे साथियों, परमेश्वर का चेला बनने के लिए सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम परमेश्वर का चेला बनना चाहते हैं तो हमें अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ता है, जिसका मतलब है कि हमें हमारा जीवन बड़े कष्टों के साथ जीना पड़ेगा। वहीं आज की हम मसीहत में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं, अधिकतर लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको, जो कि मसीह के राज्य के लिए कष्ट तो सहना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग परमेश्वर से आशीषें मांगते रहते हैं और ये लोग खुद को आशीष के वारिस मानते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए जीवन को भी हमें प्रिय नहीं समझना है। अगर वक्त आए तो परमेश्वर के लिए हमें अपनी जान तक दे देना है। अगर जो व्यक्ति अपनी जान को भी परमेश्वर के लिए नहीं दे सकता और वो खुद को कहता है कि वो विश्वासी है, तो साथियों उसके विश्वास पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यीशु मसीह के नाम के खातिर अपनी जान देने में भी हमें कभी हिचकिचाना नहीं है। और अगर परमेश्वर के खातिर हमें जीवन भर दुख उठाने पड़े, मार खाना पड़े, गाली गलौज खानी पड़े या गरीबी सहना पड़े या और भी कोई तकलीफ़ें हो जो हम सहना पड़े, अगर हम सह सकते हैं तो हम परमेश्वर के विश्वासी है।
या उसके सच्चे चेले हैं। अगर हमें इन सब चीज़ों से डर लगता है, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये सब चीज़ें ना हो, हमारा जीवन आरामदायक लग्जरियस हो, तो साथियों ज़रा सोचिएगा कि आप परमेश्वर के विश्वासी कहलाने लायक हो भी या नहीं। मेरे साथियों, आज की क्रिश्चियनिटी हम देखते हैं कि बहुत से अपोस्टल, प्रॉफिट या गॉस्पल सिंगर जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाने और नाम कमाने और फ़ैन फॉलोइंग बनाने के लिए परमेश्वर की सेवकाई करने का रास्ता चुना है। ये लोग सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उनकी मेहनत की कमाई को अपने भोग विलास के जीवन में उपयोग करते हैं, जबकि इनका परमेश्वर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। बस ये लोगों के सामने दिखावे के लिए लोगों को ऐसा बताते कि बहुत बड़े आशीषित व्यक्ति है, इनकी आवाज़ अच्छी है, इनके हाथों से चमत्कार होते हैं, लेकिन इनके चमत्कारों के पीछे की भी क्या असलियत है सारी दुनिया जानती है। मैं मानता हूँ परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन इतना दिखावा करके जो टीवी पे और यूट्यूब चैनलों पे आकर अपने चमत्कारों का महिमा मंडन करते, तो आप समझ जाइए किसकी महिमा के लिए कर रहे हैं। अगर परमेश्वर की महिमा के लिए करते तो ये एकांत में भी काम करते, कैमरे लगा लगा कर लोगों को नहीं दिखाते। मेरे साथियों, ये लोग एक तरफ तो दुनिया के सामने अच्छे विश्वासी बनने का ढोंग करते, वहीं दूसरी तरफ ये लोग सांसारिक भोग विलासता और पापों को एंजॉय करते हैं। मेरे साथियों, ये लोग वचनों के कम जानने वाले और मासूम विश्वासी लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उनके मेहनत की कमाई को लूटते हैं, और मासूम लोग तो इन्हें परमेश्वर का सच्चा चेला, अपोस्टल, प्रॉफिट मांगकर अंधों की तरह इन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन बाद में इन लोगों के साथ भी गलत ही होता है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का सच्चा वचन इन्हें चेला बनने की असली कीमत तो बताते ही नहीं। इसलिए बाद में जब इनके जो फॉलोवर होते हैं वो कुछ समय के बाद परमेश्वर का त्याग कर देते हैं। मेरे साथियों, परमेश्वर का चेला बनने के लिए आपको बहुत से कष्ट सहने के लिए हर पल तैयार रहना पड़ेगा। आपके परिवार में आपके खिलाफ हो जाएंगे लोग। जैसे ही आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के अंदर सर्वोच्च स्थान देना शुरू होगा, तो आपके आसपास के लोग आपके साथ टकराव शुरू कर देंगे। आपको आसपास के लोग, आपके कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग ताने मारेंगे, अरे इसने तो यीशु मसीह को कबूल कर लिया, इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, पैसे लिया। इस प्रकार के ताने आपको मिलेंगे। कुछ लोग आपको गालियाँ भी देंगे। कभी कभी तो आप ये लिमिट हद से ज़्यादा पार हो जाएगी और आपको ये लोग मारपीट तक करेंगे, और कभी कभी तो आपकी जान पर भी बन सकती है। मेरे साथियों, चेला बनने के लिए ये सब सहना पड़ता है। ये सब आपको परमेश्वर से हटाकर दुनियावी बनाने के लिए ये सब किया जाता है कि आप लोग इन सब से डर कर परमेश्वर के राज्य को छोड़कर शैतान के राज्य यानी दुनियावी राज्य में आ जाओ। शैतान सब उसके एजेंटों को हमारी लाइफ में इसी प्रकार कार्य करने के लिए तैयार करता है। मेरे साथियों, चेला बनने के लिए आपको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अपने पास की जो भी संपत्ति है वो सारी दुनिया में दे दो। जबकि त्याग करने का मतलब होता है कि आपके अंदर की शारीरिक लालसाओं को, जो आपने बड़े बड़े एम्बिशंस बना के रखे, उन सभी को त्यागना होगा। आपके अंदर जो पाप है उन सबको त्याग करना होगा। एक साधारण और सिंपल जीवन जीना होगा परमेश्वर के राज्य के लिए। आपके अंदर लालच, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, गुस्सा, व्यभिचार, नशा, गाली गलौज, नकारात्मक विचार, इस प्रकार के जो कोई भी पाप पाए जाते हैं, उन सभी को त्याग करके ही आप परमेश्वर के योग्य चेले बन सकते हैं, और जीवन भर परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए ही आप अपने चेले बनने का प्रमाण इस दुनिया को देते हैं। मेरे साथियों, अंत में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार से जीना शुरू कर देंगे जो परमेश्वर के वचनों पर आधारित हो, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। आपके आसपास आपके द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य होंगे। पवित्र आत्मा उसके फलों से आपके अंदर उत्पन्न करेगा, और आप एक नई सृष्टि बन जाओगे, और आप लोगों से प्रेम करोगे, लोगों के ऊपर दया करोगे, और आपके चरित्र, आपके चाल चलन के द्वारा भी आप परमेश्वर के वचनों का और उसके सुसमाचार का पालन करोगे, और इस प्रकार भी आप उसके राज्य के लिए बहुत सारी आत्माएं जीत सकोगे।
पुलपिट पर खड़ा होकर प्रचार करने से ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के वचनों का प्रचार करने से भी लोगों की आत्माएं जीती जाती है, उनका जीवन बदला जा सकता है। बस आपको परमेश्वर के वचनों के आधार पर जीना है तो आप परमेश्वर के एक योग्य चेले भी कहलाओगे और परमेश्वर के प्रचार करने वाले प्रचारक भी बन जाओगे। आपको चर्च की में खड़े होकर प्रचार करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप अपने जीवन से ही परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर सकते हो।